Hey, you are now seeing part 2. Okay, we will continue from where we left. Third question was, what is the most important thing for him to do? Him कौन है यहाँ पर? Him है king. Him कौन है? King. ठीक है. तो जैसा कि उसका क्वेश्चन था, what is the most important thing for him to do? उसके थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए किसी ने कहा कि साइंस उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, किसी ने कहा लड़ाई उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, और किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप. रिलीजियस वर्शिप होता है धार्मिक पूजा पाठ. ठीक है. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो यहाँ पर क्या बोला है कि as the answers to his question were so different, उसके जो क्वेश्चन के लोगों ने आंसर दिए थे वो डिफरेंट थे और किंग सेटिस्फाई नहीं हुए थे उनके आंसर से, और उनको इसीलिए उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. So, उसने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट की एडवाइस लेगा. एडवाइस यानी कि सलाह लेगा. ठीक है. Who was widely known for his wisdom. Wisdom यानी कि इंटेलिजेंस, बुद्धि मतलब, ठीक है, बुद्धिमान जो होता है. ठीक है. हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट यहाँ पर हम देखते हैं. हर्मिट का मतलब होता है एक पर्सन जो अकेले रहता हो. एक पर्सन जो अकेले रहता हो और एक सिंपल लाइफ जीता हो. अलोन का मतलब जो अकेले रहता हो एंड लीड अ सिंपल लाइफ. सिंपल लाइफ, सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण. ठीक है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. यहाँ पर वुड का मतलब क्या है? वुड का मतलब है जंगल, घना जंगल. which he never left. एक हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा. He saw no one but simple people. उसने किसी को नहीं, सिर्फ साधारण लोगों को देखा था. And so the king put on ordinary clothes. और किंग ने अपने किंग वाले कपड़े चेंज करके ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल नॉर्मल क्लोथ पहन लिए जैसे हम लोग पहनते हैं. वरना किंग तो अपने किंग वाले ड्रेसअप पे जाते, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि हर्मिट ने आज तक सिंपल लोगों को ही देखा था और वो सबसे अलग रहता था. Before he reached the hermit's hut, उस हर्मिट के हट तक पहुंचने से पहले किंग ने अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड, हॉर्स एंड बॉडीगार्ड क्या होता है? वही सैनिक, सिपाही, ठीक है, सोल्जर, उधर ही पीछे पहले छोड़ दिए और अकेले हर्मिट के पास चले गए. As the king came near the hermit's hut, किंग जैसे ही हर्मिट के हट के पास आने लगे, उसने हर्मिट को देखा जो ग्राउंड डिग कर रहा था, खोद रहा था अपने हट के पास सामने. He greeted the king and continued digging. उसने किंग को ग्रीट किया. ग्रीट का मतलब क्या होता है? जैसे हेलो नमस्ते ऐसे कुछ कहते हैं ना, ग्रीट करते हैं. और उसने वापस खुदाई शुरू कर दी ग्राउंड की. जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर था, और जैसे ही वो काम करता था, ज़्यादा काम करता था तो उसकी सांस फूलती थी क्योंकि वो ओल्ड था. किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू. किंग ने कहा, हर्मिट के पास जाकर कहा कि मैं आपके पास आया हूँ. वाइज हर्मिट यानी कि बुद्धिमान हर्मिट, इंसान. ठीक है. टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ताकि तुम मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर दो. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो हर्मिट था उसने उसकी किंग की बात सुनी, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया. उसने खुदाई वापस कंटिन्यू की. उसने उसका जवाब नहीं दिया. यू आर टायर्ड सेड किंग. किंग ने कहा आप थक गए हो. उसने हर्मिट को कहा और उसने उसके हाथ से स्पेड ले ली और उसने कहा कि मेरे को अपनी स्पेड दे दो, मैं आपके बदले काम कर देता हूँ. हर्मिट ने थैंक्स कहा और किंग को स्पेड दे दी और फिर हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया रेस्ट लेने के लिए. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जैसे उसने 2 बेड्स डग किए, 2 फ्लावर बेड्स सुने आपने? ठीक है, फ्लावर बेड्स डग किए, फिर वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चन रिपीट किए. उसने वही क्वेश्चन वापस बोले, हर्मिट को आंसर करने को कहा. The hermit gave no answer. हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और वो खड़ा हो गया, अपनी बाजुओं को स्ट्रेच किया और हाथ मांगा, स्पेड लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कहा अब आप रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ. किंग ने उसको स्पेड नहीं दी और खुदाई चालू कर दिया. 1 घंटा बीत गया, फिर अगला घंटा. The sun went down behind the tree. सूरज भी था, वो ढल गया था और लास्ट में किंग ने ग्राउंड पे जो स्पेड थी वो स्टक की. उसने ग्राउंड में एक जगह पर खोद के रखी. He stuck the spade like this in ground. यहाँ पे आगे जमीन दिखाई है, ये उसने ऐसे ग्राउंड में ऐसे
स्पेड रख दी। उसने ग्राउंड में वो स्पेड रख दी और कहा, मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया था, अगर तुम मेरे को कोई आंसर नहीं दे सकते तो मेरे को वैसा बता दो और मैं घर चला जाऊंगा। और अचानक से वहाँ से कोई आदमी चलते हुए आ रहा है, हर्मिट ने कहा। अब इसका सेकंड पार्ट है स्टोरी का। The king turned round and saw a bearded man running towards him. किंग पीछे मुड़ गए और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसके हाथ उसने अपने स्टमक पर रखा हुआ, पेट पर रखा हुआ था, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। जब वो किंग के पास पहुंचने ही लगा और वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothing. किंग और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े निकाल दिए और उन्होंने बहुत बड़ा जख्म उसके पेट में पाया, ढूंढा, पता चला। The king washed and covered with his handkerchief. किंग ने उस बाउंड को धोया और फिर उसने अपने हैंकरचीफ से उस बाउंड को कवर कर दिया, लेकिन ब्लड अभी भी रुक नहीं रहा था। किंग ने फिर से वो हैंकरचीफ धोया, उसके ब्लड वाले एरिया पर लगाया और जब तक ब्लीडिंग रुकी नहीं तब तक सेम ऐसे करते गया। फिर उस आदमी को ठीक लगा थोड़ा और उसने पानी मांगा, तो पीने को मांगा था। किंग ने उसके लिए ताज़ा पानी लाया और उसको दे दिया और इसी टाइम पर सन जो था वो ढल गया था और एयर बहुत ठंडी थी। जो किंग था उसने हर्मिट की हेल्प से उसको, उस आदमी को, दाढ़ी वाले आदमी को हर्मिट के हट में लिया और उसको बेड पे लेटा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। The king tired by his walk and the work he had done. जो किंग था वो भी अब चलकर थक गया था और काम करके भी थक गया था। वो भी जमीन पर लेट गया और सो गया पूरी रात। जब वो नींद से उठा कुछ ही मिनट पहले उसको याद आया कि वो बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाला आदमी वो कहाँ गया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे माफ कर दो, उस दाढ़ी वाले आदमी ने बोला थोड़ी कमजोर आवाज में। फिर उसने देखा कि जो किंग थे वो जाके थे। I do not know you and have nothing to forgive you for. किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ऐसा कुछ नहीं जिससे तुम माफी मांगोगे। ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँ। You don't know me but I know you. वो bearded man कहते हैं, आप मेरे को नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे भाई को हाथ मरवा दिया था और उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। मुझे पता है आप सिर्फ हर्मिट से मिलने गए थे और मैंने अपने दिमाग को सोचा कि आज मैं आपको मार दूंगा आपके घर के रास्ते पर ही। बट जैसे ही वो दिन निकला आप वापस नहीं आए, जो घर के लिए वापस नहीं निकला, तो मैं अपनी छुपने वाली जगह से निकल गया और आपकी बॉडीगार्ड के साथ आ गया जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मेरे को जख्मी किया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से भाग तो गया था लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरे जख्मों को ठीक नहीं किया होता। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचाई। और अगर मैं आज जी रहा हूँ और अगर मैं जी पाया, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूँगा। एक फेथफुल यानी कि एक फेथफुल का मतलब होता है वफादार, ठीक है, एक वफादार ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा और आप मैं अपने बेटे को भी यही सेम चीज़ करने को कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो। किंग जो था वो बहुत खुश था और उसको ये खुशी हुई कि उसने अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया, उसके साथ दोस्ती करनी आसानी से एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसका दोस्त भी बन गया। He not only forgave him but he said he would send his servants and his own doctor to look after him. और उसने सिर्फ उसे माफ नहीं किया बल्कि उसने अपने नौकर भी भेजे उसके घर पर और अपना खुद का डॉक्टर भी भेजा। And he promised to give back the man property, और उसने प्रॉमिस किया कि उस आदमी की प्रॉपर्टी भी उसे वापस मिलेगी। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. किंग ने हट छोड़ा और उसने हर्मिट को ढूंढने की कोशिश की। निकलने से पहले वो अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था। हर्मिट जो था वो उसके सामने ही था जो कि बीज बो रहा था बेड्स में, यानी कि जो एरिया बनाया था उन्होंने, जो कल उन्होंने खोदा था। किंग हर्मिट के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो प्लीज। You have already been answered, said the hermit. आपको पहले इस चीज का आंसर मिल गया है, हर्मिट ने कहा, ग्राउंड की तरफ देखते हुए, काम करते हुए, और फिर अचानक से किंग की तरफ देखा जैसे उसके सामने आए थे। How have I been answered? What do you mean? मेरे को आंसर कैसे मिला है, तुम क्या कहना चाहते हो? किंग ने पूछा। Did you not see? replied the hermit. हर्मिट ने रिप्लाई किया कि आपको सब दिखाई नहीं दिया। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. हर्मिट ने कहा कि आपने अगर कल मेरी वीकनेस
Did you not see, replied the hermit, if you had not been my weakness yesterday and had not done these beds again, you would have gone away. आपने नहीं देखा, अगर आपने मेरी वीकनेस को समझते हुए मेरी कल हेल्प नहीं की होती तो आप चले गए होते घर और उस आदमी ने आप पर अटैक कर दिया होता, लेकिन आपने मेरे साथ ही रहना चाहा, इसीलिए आप, और इसी वजह से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब आप मेरे लिए बेड हो रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। मैं ही आपके सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था क्योंकि मैं ही आपको आंसर देना था उन क्वेश्चन का, और मेरे लिए ये काम करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not tried his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. उसके बाद जो मैन हमारे पास आया दौड़ते हुए, वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तो आपने उनकी देखभाल की, क्योंकि अगर आपने उसके वोंट्स लेस नहीं किए होते तो वो मैं क्या होता बिना आपके साथ फ्रेंडशिप करे, और वही आप, तो आपके लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था उस टाइम पर, और जब जो आपने उसके लिए किया वही आपको सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये याद रखना, इन सब उधर एक टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या होता है नाउ। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही क्या होता है, वो टाइम सिर्फ अभी का टाइम होता है, जो अभी है, जो आपने उस टाइम पर कर दिया वो आपका फाइनल एक्शन होता है। उसके बाद आप कुछ भी करना चाहो आप उस चीज़ को सुधार नहीं सकते जो आपने उस टाइम पर कर दिया था। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। उसी टाइम पर आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आप किसी के साथ भी हो इस टाइम पर, वही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका। आप किसी और काम पर फोकस करोगे तो आप उस आदमी की डिसरिस्पेक्ट करोगे जिसके साथ अभी आप काम पे थे। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करो, दूसरे कॉल पे भी हो, तो उस कॉल वाले पर्सन की भी रिस्पेक्ट नहीं है, और जिसके साथ आप जिस फ्रेंड के साथ हो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों को बुरा लग रहा है, ये दोनों पर्सन टाइम दे रहे हैं आपको। हर टाइम अलग अलग पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। और आपको ये नहीं पता होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, और आपको नहीं पता आप किससे मिलोगे फ्यूचर में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या आपके लिए, आपको हर इंसान के साथ अच्छे से बिहेवियर रखना है, उनके लिए अच्छा करना है, ताकि जब आपको उनकी नीड हो तो वो आपकी हेल्प करे। ये नहीं आपने इस बार बोल दिया ये इतना करेगा, इसको छोड़ो, आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट की उस टाइम पर, लेकिन आगे पल से वही आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। ये इसके ऑथर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, अब हम इसके ग्लॉसरी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट ग्लॉसरी है काउंसिल। काउंसिल होता है ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस हाउ टू मेक रूल्स। एक ग्रुप होता है पीपल का जो एडवाइस देने के लिए या फिर रूल्स बनाने के लिए चूज किए जाते हैं। काउंसिलर्स होते हैं मेंबर ऑफ द काउंसिल। यही काउंसिल जो है, यही काउंसिल के मेंबर्स को काउंसिलर्स कहते हैं। हर्मिट होता है एक पर्सन जो अकेले रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है। वुड या वुड होता है एक स्मॉल फॉरेस्ट, जंगल कहते हैं उसको, फॉरेस्ट को। नेक्स्ट इज अफेयर्स। अफेयर्स यानी कि थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस। अफेयर्स यानी कि थिंग्स। बेड्स होते हैं स्मॉल पैचेस फॉर ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। आपने देखा होगा ऐसे जो ग्रीन कलर से, ये ब्राउन कलर रखो, फिर ऐसे स्नैपलिंग लगाते हैं उस पे, है ना, ठीक है। ये ग्राउंड है, ठीक है। रेड कलर आप ब्राउन नोट कर लो क्योंकि इधर अवेलेबल नहीं था ब्राउन कलर, इसलिए है एक्चुअली है एक सेकंड। ये प्लांट्स, ठीक है, यही बेड्स होते हैं जो ग्राउंड के पास ऐसे बनाए जाते हैं। ऐसे, ठीक है। फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, ठीक है, बेहोश हो जाना, होश नहीं होता है। जो रीड्रेस होता है ड्रेस अगेन, फिर से ड्रेस करना। सीज होता है टुक बाय फोर्स। फेथफुल होता है लॉयल एंड ट्रू। ऑनेस्ट भी, इसका सेकंड वर्ड ऑनेस्ट भी आता है। ऑनेस्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। इसमें इतनी ग्लॉसरी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।